तो अब आप आइए देखिए रेखा, रेखा लाइन, इसमें समझिए आप कि वैसी ज्यामितीय आधारभूत संकल्पनाएं, वैसी ज्यामितीय आधारभूत संकल्पनाएं जिसमें स्थान एवं लंबाई होता है परंतु चौड़ाई एवं मोटाई नहीं होता है, रेखा कहलाता है। वैसी ज्यामितीय आधारभूत संकल्पनाएं जिसमें स्थान एवं लंबाई होता है परंतु चौड़ाई एवं मोटाई नहीं होता है, रेखा कहलाता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके जैसे में, इस तरह से 2 पॉइंट लेकर के तो रेखा में देखिए इस तरह से लाइन होगा कि नहीं। यहाँ पर कोई बिंदु नहीं दर्शाना है, केवल ए और बी आप लिख दीजिएगा, समझे कि नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे रेखा के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइन, रेखा के प्रकार। तो देखिए रेखा के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइन। तो रेखा 2 प्रकार के होते हैं, सरल रेखा और वक्र रेखा। पहला इसमें होगा सरल रेखा, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन। दूसरा होगा वक्र रेखा, कर्व लाइन। दूसरा क्या होगा? वक्र रेखा, कर्व लाइन। अब आप देखिए, आइए हम जाने सरल रेखा और वक्र रेखा की परिभाषा। तो सरल रेखा वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना दिशा बदलती हुई जाती है, सरल रेखा कहलाती है। वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना दिशा बदलती हुई जाती है, सरल रेखा कहलाती है। तो अब आइए कि वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना दिशा बदलती हुई जाती है, सरल रेखा कहलाती है। लेकिन रेखा का तो कोई अंत बिंदु नहीं होता है, तो सिंपल से ए और बी आप लिखिएगा। अब आइए वक्र रेखा, कर्व लाइन। दूसरा होगा इसमें कि वक्र रेखा, वक्र रेखा, कर्व लाइन। तो वक्र रेखा, कर्व लाइन में क्या हो? कर्व लाइन के बारे में कि वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दिशा बदलती हुई खींची जाती है, वक्र रेखा कहलाती है। इसमें देखिए जैसे में चित्र आप देखिएगा कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो इस तरह से चित्र बना लोगे ए और बी। यहाँ पर कोई बिंदु नहीं दीजिएगा, आगे बताएंगे क्यों बिंदु नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? रेखा और रेखा के प्रकार। रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। तो रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, तो इसके नोट में पहला पॉइंट को समझिए। पहले क्या होगा कि कोई भी रेखा इस तरह से बिंदु से मिलकर ही बनता है। अरे रुको ना, कोई रेखा किसी बिंदु से मिलकर ही बनता है ना। तो पहला पॉइंट होगा कि किसी रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं, किसी रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें होगा, इसका पॉइंट नंबर 2 होगा, प्रत्येक रेखा अनंत बिंदुओं का समुच्चय होता है। पॉइंट 1 क्या होगा कि किसी रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं, और पॉइंट नंबर 2 में होगा प्रत्येक रेखा अनंत बिंदुओं का समुच्चय होता है। समतल के बारे में, समतल, प्लेन। इसमें होगा कि वैसी ज्यामितीय आधारभूत संकल्पनाएं जिसमें स्थान, लंबाई एवं चौड़ाई होता है परंतु मोटाई नहीं होता है, समतल कहलाता है। वैसी ज्यामितीय आधारभूत संकल्पनाएं जिसमें स्थान, लंबाई एवं चौड़ाई होता है परंतु मोटाई नहीं होता है, समतल कहलाता है। इसमें भी आपको बताएंगे कि समतल से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। तो समतल में भी वही होगा कि किसी समतल पर अनगिनत बिंदु होते हैं। पॉइंट नंबर 1 में किसी समतल पर अनगिनत बिंदु होते हैं, और प्रत्येक समतल, पॉइंट नंबर 2 में, और प्रत्येक समतल अनंत बिंदुओं का समुच्चय होता है। एक बार फिर से समझिए कि वैसी ज्यामितीय आधारभूत संकल्पनाएं जिसमें स्थान, लंबाई एवं चौड़ाई होता है परंतु मोटाई नहीं होता है, समतल कहलाता है। अब इसमें पॉइंट नोट का पहला पॉइंट समझेंगे हम कि किसी समतल पर अनगिनत बिंदु होते हैं, और पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे कि किसी प्रत्येक समतल अनंत बिंदुओं का समुच्चय होता है। क्लियर है? तो जो यूक्लिड की 3 आधारभूत संकल्पनाएं क्लियर है। देखिए रेखा, रेखाखंड, बैठ जाओ दिखा दे। यह क्या है कि रेखा, रेखाखंड और
किरण में अंतर। इससे क्या होता है कि 2 या 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्लास 9 में पूछा जाता है। तो रेखाखंड और किरण के बारे में पहले जानिए। तो सबसे पहले देखिए कि रेखाखंड आप जानते होइएगा थोड़ा बहुत पहले से, तो इसलिए देखिए पहले किरण। तो वैसी ज्यामितीय संकल्पनाएं जिसके केवल एक निश्चित बिंदु होते हैं किरण कहलाता है। किरण में होगा कि वैसी ज्यामितीय संकल्पनाएं जिसके केवल एक निश्चित बिंदु होते हैं किरण कहलाता है। उसके नोट में किरण से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। तो नोट का पहला पॉइंट होगा किरण के केवल एक अंत बिंदु होते हैं। किरण के केवल एक अंत बिंदु होते हैं। अब किरण की लंबाई अनिश्चित होती है। क्या होगा? किरण की लंबाई अनिश्चित होती है। पॉइंट नंबर 1 है किरण के केवल एक अंत बिंदु होते हैं। पॉइंट नंबर 2 है किरण की लंबाई अनिश्चित होती है। पॉइंट 3 है किरण की लंबाई असीमित होती है। और पॉइंट 4 में देखिए किरण को एक ओर से अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है? अब लास्ट पॉइंट 5 में देखिए कि किरण ए बी को इस तरह से देखिए, एक बिंदु डॉट होगा, इधर तीर का चिन्ह होगा, द्वारा सूचित किया जाता है। इसका चित्र इस तरह से होता है। अब आप आइए समझिए रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। तो वैसी ज्यामितीय संकल्पनाएं जिसके 2 निश्चित बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाता है। अब है कि रेखाखंड से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। तो नोट का पहला पॉइंट है रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं। दूसरा होगा रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। क्लियर है? पहला पॉइंट में है कि रेखा के 2 अंत बिंदु होते हैं। दूसरा पॉइंट में है रेखा की लंबाई निश्चित होती है। पॉइंट नंबर 3 में देखिए कि रेखा की लंबाई सीमित होती है। दोनों का मतलब एक ही है, पॉइंट नंबर 2 और 3। अब 4 पॉइंट में है कि रेखा के 2 निश्चित बिंदु होते हैं, इसलिए रेखा को अनंत दूरी तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। रेखा के 2 निश्चित बिंदु होते हैं, इसलिए रेखाखंड को अनंत दूरी तक नहीं बढ़ाया जा सकता। और किसी रेखाखंड ए बी को देखिए, दोनों तरफ निश्चित बिंदु लगा करके ऊपर लाइन है कि नहीं, को ए बी द्वारा सूचित किया जाता है। इसका चित्र इस तरह से बनाइएगा। अब देखिए रेखा, जो पहले से भी आप जानते हैं, वैसी ज्यामितीय आधारभूत संकल्पनाएं जिसका कोई निश्चित बिंदु नहीं होता है। वैसी ज्यामितीय आधारभूत संकल्पनाएं जिसका कोई निश्चित बिंदु नहीं होता है रेखा कहलाता है। क्या होगा? रेखा कहलाता है। फिर होगा कि रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। इसका पहला पॉइंट है रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। रेखा की लंबाई असीमित होती है। पॉइंट 4 में है कि रेखा को दोनों ओर से अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। देखिए कि पॉइंट 4 में है कि रेखा को दोनों ओर से अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। और किसी रेखा ए बी को देखिए, लाइन है, दोनों तरफ तीर का चिन्ह लगा करके द्वारा सूचित किया जा सकता है। इस तरह से लाइन बनाइएगा। तो जब देखिए कि रेखाखंड और किरण में सब इतना पढ़ने के बाद हम यही समझते हैं कि रेखा के कोई निश्चित बिंदु नहीं होते हैं, रेखाखंड के 2 निश्चित बिंदु होते हैं और किरण के केवल एक निश्चित बिंदु होते हैं। रेखा को दोनों ओर से अनिश्चित दूरी तक बढ़ाया जा सकता है, यानी कि अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन रेखाखंड को किसी भी ओर से बढ़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि रेखाखंड के 2 अंत बिंदु अर्थात निश्चित बिंदु होते हैं। लेकिन किरण में क्या होता है कि किरण का तो एक अंत बिंदु होता है। तो क्या होगा? किरण को जिस ओर से उसका एक अंत बिंदु होता है उस ओर से तो नहीं बढ़ाया जा सकता है, लेकिन दूसरी ओर से अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। तो क्लियर है? रेखाखंड और किरण में अंतर। दिक्कत है किसी को? चलिए फिजिक्स में याद करते हैं।